आज मैं आपको 25 पैसे के उन सभी सिक्कों के बारे में मैं बताऊंगा जो कि भारत में ढलाई की गई और कब से कब तक ढलाई की गई। उन सभी सिक्कों के बारे में मैं आपको एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। तो हमारे वीडियो को लगातार देखते रहें और जो भी आपको लगे तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं या कुछ और पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो पहले मैं इन सिक्कों के बारे में बात कर लेता हूँ। ये रुपये का चौथा भाग। इन सिक्कों से पहले भी एक सिक्का ढाला गया था जिसमें 25 नए पैसे लिखा हुआ होता था, जो कि 1957 से लेकर 1963 तक ढाले गए थे, और जो कि उसमें से 57 और 59 बीच में 58 में नहीं ढाला गया था। वो सिक्के 57 और 59 के सिक्के स्क्वायर की कैटेगरी में हैं, बाकी सभी सिक्के कॉमन की कैटेगरी में आपको मिलेंगे। बाद में उसके बाद 1964 से लेकर 1968 तक ये कॉइन जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, रुपये का चौथा भाग आपको लिखा हुआ मिलेगा, और 25 और नीचे 25 पैसे। परिवर्तन ये किया गया, पहले यहाँ पर 25 पैसे के जगह पर नए पैसे लिखा हुआ रहते थे, तो लोगों को कभी कभी लगता है कि मेरे पास कुछ अलग मिल गया, लेकिन नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिसमें नए पैसे लिखा हुआ मिलेंगे वो समझ जाइए कि 1957 से लेकर 1963 के सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे। यानी 57 से 63 तक के जो सीरीज हैं वो नए पैसे के रूप में आए थे, और ऊपर वैसे ही रुपये के चौथा भाग आपको देखने को मिलेगा। सारा डोमिनेशन ऐसे ही आपको मिलेगा, सारा लिखावट, सारी बनावटें ऐसे ही आपको मिलेगी, लेकिन अंतर क्या रहेगा? 25 पैसे। 1964 से लेकर 1968 तक इस तरह के सिक्के ढाले गए हैं, जो कि 1964 से पहले जो ढाले गए थे सिक्के 57 से 63 तक, जिसमें से 2 साल 57 और 59 के जो सिक्के हैं वो स्क्वायर की कैटेगरी में हैं, बाकी सभी सिक्के कॉमन की कैटेगरी में आते हैं। फिर भी अगर आपके पास इस तरह के सिक्के हैं तो मिनिमम आपको कॉमन की कैटेगरी में होने के बावजूद भी 5 रुपया तो आपको मिल ही जाएगा। इसके फ्रंट साइज़ की भी बात कर लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, कैपिटल अशोक स्तंभ के साथ में। उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस तरह के सिक्कों में सबसे ज़्यादा महंगे जो सिक्के हैं वो 1967 के हैं, जो कि रेयर की कैटेगरी में आते हैं, 1967 के बम्बई मिंट में। साथ ही साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, 1957 से लेकर 1968 तक मात्र 2 मिनटों से सिक्कों की ढलाई की गई थी, बम्बई और कोलकाता मिंट का, जिसमें कि 57 और 59 स्क्वायर की कैटेगरी में है, और 1967 जो है वो रेयर की कैटेगरी में है। तो अगर आपको 1967 के बम्बई मिंट के सिक्के हैं तो वो आपको दिला सकते हैं अधिक कीमतें, यानी हो सकता है 100 के जगह पर, यानी 25 पैसे के जगह पर आपको 100 रुपया से लेकर 500 रुपया तक मिल सकते हैं। अब मैं बात करना चाहता हूँ इन सिक्कों के बारे में। तो ये सिक्का भारत में 1972 से, यानी 68 के बाद 72 में ढलाई की गई, और जो अभी मेरे पास सिक्के हैं वो 1986 के हैं, लेकिन ये सिक्के 1972 से लेकर 1990 तक के इस तरह के सिक्के ढाले गए थे। अंतर क्या है उन दोनों सिक्कों में? तो पहला वाला जो सिक्का था वो नए रुपये का चौथा भाग 25 पैसा लिखा हुआ करता था, और उसके बाद जो ढलाई की गई वो सिक्का डायरेक्ट यहाँ 25 पैसा लिख दिया गया, और बड़े अंकों में 25, और उसके नीचे ईस्वी, और नीचे फिर आपको डॉट मिंट मार्क यानी मिंट मार्क आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों सिक्कों में देखेंगे अंतर। अब इस तरह के सिक्कों के बारे में मैं बात करता हूँ। तो यह सिक्का 1972 से जैसा कि 1990 तक ढाला गया, और इसमें से कुछ ईस्वी में स्क्वायर की कैटेगरी में सिक्के आए हैं, लेकिन उसकी कीमतें कुछ अधिक नहीं हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यह सिक्का, अगर आपके पास इस तरह के सिक्के हैं तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको मिनिमम 10 रुपया से लेकर 50 रुपया तक के सही कंडीशन में आपको ये सिक्के बिक सकते हैं, वो भी एग्जीबिशन में विजिट करने के बाद। अब मैं बात करता हूँ कि 1990 तक में जो सिक्के ढाले गए थे, यानी 1972 से लेकर 1990 तक में, वो सबसे ज़्यादा महंगा सिक्का जो है ईस्वी का,
वो 1980 का है। अगर 1980 का बम्बई मिंट का अगर आपके पास सिक्का है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको नॉर्मल कंडीशन का भी अगर सिक्का है तो दिला सकता है 10,000 रुपया से भी अधिक, 10,000 रुपया से भी अधिक अगर बम्बई मिंट का है तो। दूसरा फिर 1984 का अगर आपके पास सिक्का है, फिर उसके बाद अगर 1989 का सिक्का है तो ये सब सिक्का आपको अधिक रुपये दिला सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि 25 पैसा का सिक्का आपको 10,000 रुपये तक में बिक सकते हैं। अब मैं बात करना चाहता हूँ इन सिक्कों के बारे में। गैंडा छाप वाला, तो गैंडा छाप की सिक्के चमन्नी वाला ये 25 पैसा वाला, ये 1988 से लेकर 2002 तक इसे ढाला गया था, जिसमें से सबसे अधिक महंगे जो सिक्के हैं ये गैंडा छाप वाला में वो है 1993 के। तो इस हिसाब से आप याद रखेंगे कि चमन्नी यानी 25 पैसे के सिक्के की ढलाई 1957 से लेकर 2002 तक की गई, जो कि अलग अलग 4 प्रकार के सिक्के ढाले गए जो कि 4 सीरीज में थे। 1957 से लेकर 1963, उसके बाद 1964 से लेकर 1968, उसके बाद 1972 से लेकर 1990, फिर उसके बाद 1988 से लेकर 2002, जिसमें कि आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ 1972 से लेकर 1990 तक में जो 1980 के सिक्के हैं वो सबसे अधिक महंगे हैं, वो भी बम्बई मिंट के। और उसके बाद गैंडा छाप वाला में 1993 के हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं अधिक महंगे। तो इन दोनों अगर ये दोनों सिक्का अगर आपके पास है 1980 के बम्बई मिंट और गैंडा छाप वाला 1993 के हैदराबाद मिंट, तो ये दोनों सिक्के अगर आपके पास हैं, साथ ही साथ में आपके पास 1984 के हैदराबाद मिंट और 1989 के हैदराबाद मिंट, तो ये 4 सिक्के मिलकर आपको दिला सकते हैं 20,000 रुपया तक। अगर हमारी वीडियो में सही जानकारी मिल रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को दबा सकते हैं और उसके बाद सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से जैसे ही मैं वीडियो कोई अपलोड करूंगा तो आपको मिल जाएगा। तो मैं सही जानकारियां आपको इन 3 सिक्कों के बारे में दिया हूं। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ जानकारियां अधूरी हैं तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें और कमेंट में अवश्य पूछें, मैं बताने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। एक रिक्वेस्ट आपसे अंत में यह अवश्य करूंगा, अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से मुझे सुझाव दे सकते हैं।